हेलो एवरीवन, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल टीचर ज्ञान में। दोस्तों, मेरे पास में काफ़ी कमेंट थे कि यूनिलर्न पर सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करते हैं। तो दोस्तों, इसका मैं आपको सबसे पहले सॉल्यूशन बता दूं कि अभी तक सर्टिफिकेट जो है यूनिलर्न वेबसाइट पर डाउनलोड नहीं हो रहे हैं। जैसे ही डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, मैं आपके लिए फ्रेश वीडियो अलग से लेकर उपस्थित हो जाऊंगा। इसके बाद में काफ़ी साथियों की डिमांड थी कि सर यूनिलर्न पर आप और जो है आंसर शीट लेकर आओ, इसके अंदर सारे मॉड्यूल जो हैं आसानी से पूर्ण किए जा सकें। तो दोस्तों, इस कड़ी में मैं आज जो है सत्र 1.3 गतिविधियों के प्रकार और तरीके और इसी के साथ में 12 बॉक्स मैट्रिक्स जो है उस पर वीडियो लेकर आया हूं। नेक्स्ट जो अपना वीडियो रहेगा वह रहेगा उच्च प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों की आवश्यकताएं क्या होती हैं। और इसी के साथ में दोस्तों, पहले से गतिविधि से परिचय पर मेरा वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, जिसका लिंक मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे प्रोवाइड किया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है, मॉड्यूल अभी तक नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। इसी के साथ में दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी साथियों तक जो है ये वीडियो पहुंच सके और सभी साथियों के मॉड्यूल जो है आसानी से पूर्ण हो सके। दोस्तों, बिना किसी प्रकार का वक्त गंवाए अपने चलते हैं अपने वीडियो पर। दोस्तों, फर्स्ट अपना जो यहाँ मॉड्यूल रहेगा गतिविधियों के प्रकार और तरीके 12 बॉक्स मैट्रिक्स पर, उसमें शुरुआत यदि आप यहाँ करते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ इसको पढ़ लेंगे और इसके बाद में आप जो मनन यात्रा है उसको कंप्लीट कर लेंगे। जैसे ही आप मनन यात्रा कर लेते हैं कंप्लीट, उसके बाद में आप आएंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्विज आती है आपकी, खंड 1.3.2 क्विज रहती है। आगे हम आपसे कुछ शिक्षकों द्वारा आजमाए गए पढ़ाने के कुछ दिलचस्प तरीके साझा करने वाले हैं। यह आपके सामने दो दो के 3 जोड़ों में पेश किए जाएंगे। आप सभी शिक्षकों के तरीकों को ध्यान से पढ़िए और सोचिए कि क्या आपने भी कभी इनमें से किसी तरीके को कक्षा में इस्तेमाल किया है। तो जैसे ही आप यहाँ अटेम्प्ट क्विज नाउ पर क्लिक कर देंगे दोस्तों, इस प्रकार की स्क्रीन आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगी। और यहाँ जब आप देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ रहेगा जागृति जी और योगेंद्र जी का। जागृति जी जो हैं वह यहाँ पर एक उन्होंने पासा लिया है, खेल में जोड़े में खेलने को कहा है। बच्चों के खेलने के लिए बीज, बटन, कंकड़ आदि को बारी बारी से उन्होंने सपाट पासे पर लगभग आधे फुट की दूरी से गिराया है और इसका जिसका भी नंबर यहाँ बड़ा निकला है उसके नंबर को जोड़ दिया और जिसका छोटा निकला है उसको घटाने का जो है अंक लगा दिया। इस तरह से उन्होंने इस खेल को 10-10 बार जो है खेला और जो अंक है उनको जोड़ा। यहाँ पर जिसके सबसे ज़्यादा अंक बने उसको विजेता घोषित किया गया। और जो योगेंद्र जी हैं उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लाइनें खींच दी और फिर उन्होंने अंकों के हिसाब से चिट निकालना शुरू कर दिया। यहाँ पर एक बच्चा चिट उठाता और दूसरा लिखे अंक को लाइन पर दर्शाता। यह खेल 0 से शुरू हुआ और यहाँ पर जो है उन्होंने कक्षा के सारे बच्चों को खेलने का मौका दिया। तो आपको ये बताना है कि कौन से शिक्षक का तरीका यहाँ सबसे अच्छा है। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरी नज़र के अनुसार जागृति जी का जो है तरीका सबसे अच्छा है। इन्होंने जो चीज़ें काम में ली हैं वह यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें काम में ली हैं जो इजीली मिल जाती हैं और जो सामाजिक परिवेश से जुड़ी हुई हैं। इसी के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्टूडेंट इसमें सक्रिय होंगे इनके जो तरीके के साथ में। इसके साथ में सेकंड जो क्वेश्चन आता है वह आता है कक्षा 7 में भाषा के 2 शिक्षक एकल गतिविधि करते हैं जिसमें पठन और लेखन शामिल है। दोनों शिक्षक कहानी का भावार्थ लेखन करा रहे हैं। देखिए दोनों ने क्या तरीके अपनाए और आपको किसका तरीका ज़्यादा पसंद आया। ज्योति जी और फातिमा जी यहाँ 2 हैं। ज्योति जी क्या करते हैं, कक्षा में पुस्तकालय से किताबें लाकर बच्चों से अपनी पसंद की किताब चुनने को कहती हैं और उसके बाद में पढ़कर बिंदुओं को ध्यान में रखकर 20 शब्दों में उस किताब के बारे में जो है भावार्थ लिखने को कहती हैं। इसी के साथ में इस प्रकार के जो है पॉइंट शामिल किए गए हैं। कहानी में कौन था, क्या कर रहा था, कहाँ पर था, कब था, कैसे कर रहा था। और इसी के साथ में इसके लास्ट में क्या करते हैं, ज्योति जी अपनी तरफ से एक भावार्थ ब्लैक बोर्ड पर लिख देते हैं और बच्चों से बोलते हैं कि इसके हिसाब से अपनी कहानी का जो भावार्थ है उसको आप दोबारा लिखें। जबकि फातिमा जी यहाँ क्या करते हैं, कक्षा में पुस्तकालय से किताबें लाकर बच्चों को अपनी पसंद की किताबें पढ़ने को कहती हैं। यही ज्योति जी ने भी यहाँ कहा था। कहानी पढ़कर 5 वाक्य लिखने को कहती हैं, फिर कक्षा में चर्चा करती हैं। वाक्य लिखते समय क्या क्या ध्यान में रखा, चर्चा में ये बिंदु भी निकले, कहानी में कौन था, क्या कर रहा था, कहाँ पर था, कब था, कैसे कर रहा था। इसके बाद में बच्चों से अपने काम को दोबारा देखकर सही करने को कहा और 5 वाक्यों को 20 शब्द में लिखने को भी कहा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो तरीका है जो पसंद आने लायक है वह रहेगा फातिमा जी का, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो हैं बच्चे हैं जो सबसे ज़्यादा सक्रिय रहे हैं और अधिक से अधिक क्रिया उन्होंने स्वयं से की है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अपने बढ़ते हैं तो 2 शिक्षक यहाँ पर हैं।
यशपाल जी और शैलेंद्र जी। यशपाल जी का जो तरीका है वह प्रशासन क्या करता है के बारे में। यशपाल जी क्या करते हैं, यहाँ बच्चों से गांव शहर को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिम्मेदार लोगों की सूची बनवाते हैं। सूची यहाँ पर शैलेंद्र जी भी बनवाते हैं। यहाँ यशपाल जी क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिख देते हैं, फिर सूची में लोगों के कार्य के बारे में बातचीत करते हैं और अंत में बच्चों से उनके पद एवं कार्य के अनुसार वरिष्ठता के क्रम में लगाने को कहते हैं। शैलेंद्र जी यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले सूची बना लेते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, बच्चों से जानना चाहते हैं, प्रयास करते हैं जानने का कि हर स्तर पर क्या कार्य होता होगा। इसके लिए उन्होंने बच्चों से हर पद के लिए प्रश्न पूछे, जिससे बच्चे हाँ या ना में जवाब देते गए। फिर हर पद के महत्व पर भी उन्होंने बातचीत की। तो जो शैलेंद्र जी हैं यहाँ उनका जो तरीका है ज़्यादा अच्छा लगा मुझे यहाँ समझाने के तरीके से। इसके बाद में दोस्तों कुल मिलाकर जिन प्रक्रियाओं को आपने पसंद किया उनमें शिक्षक द्वारा कौन सी क्रियाएं कर रहे थे, बच्चों का जुड़ाव बढ़ रहा था, जो ज़्यादा से ज़्यादा जो क्रियाएं उनमें जो स्टूडेंट हैं यहाँ भाग ले रहे हैं, जिस कारण जो है उनकी लर्निंग जो है अच्छी रहेगी और उसका फीडबैक भी अपने को अच्छा मिलेगा। इस आधार पर अपन ने यहाँ पर जो है इनको मार्किंग दी है। इसके बाद में सेकंड खंड आता है 1.3.3 सिद्धांत की बातें। यहाँ पर दोस्तों कुल 4 प्रकार की आपके गतिविधियाँ रहेंगी। मौखिक गतिविधियाँ, पठन लेखन आधारित गतिविधियाँ, सामग्री आधारित गतिविधियाँ और गतिविधियों की संतुलित खुराक। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ मौखिक गतिविधि पर जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। आप इसको पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद में बैक कर देंगे और वापस आप आ जाएंगे अपने इस पेज पर। यहाँ से आप सेकंड जो आपको प्रदर्शित हो रहा है, यहाँ पठन लेखन आधारित गतिविधियाँ, आप इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में जैसे ही आप इसको पढ़ लेते हैं आप वापस आ जाएंगे बैक टू खंड 1.3.3 सिद्धांत की बातें और दोबारा आप नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे सामग्री आधारित गतिविधि। इसको भी आप एक बार यहाँ पढ़ लेंगे पूरा। दोस्तों मैं यहाँ आपको पूर्ण जो है पढ़कर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि यदि मैं पढ़कर बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप इसको स्वयं पढ़ लेंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ क्या रहता है, क्वेश्चन आते हैं। जो क्वेश्चंस रहते हैं उनके आंसर मैं आपको दे देता हूँ। नीचे कुछ सावधानियां दी गई हैं, इनमें से 2 सावधानियां ऐसी हैं जो समूह के साथ कार्य करने के लिए जरूरी हैं। क्वेश्चन फर्स्ट जो है उसके अंदर कुल 2 ऑप्शन जो है यहाँ राइट रहते हैं। दोस्तों आप ये नहीं देखें कि मेरे ये आंसर 1 नंबर पर नहीं है, तीसरे नंबर पर है, चौथे पर है, ऑप्शन कोई भी हो सकता है यहाँ पर, बट आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि अंदर क्या लिखा हुआ है उस ऑप्शन के। जो ऑप्शन के अंदर जो लिखा हुआ है उसको आप यहाँ ध्यान से देख लेंगे। तो इसके लिए रहेगा बच्चे सिर्फ साथ बैठे नहीं हो बल्कि मिलकर वो सोच भी रहे हों। और सेकंड जो इसके लिए सही रहता है वह रहेगा सुनिश्चित करें कि सिर्फ कुछ बच्चों को ही बोलने का मौका नहीं मिल रहा हो, सभी को बोलने का मौका मिले। तो 2 सावधानियां यहाँ आपको ध्यान रखनी थी, दोनों सावधानियां आपने यहाँ टिक कर दी हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप आते हैं तो यहाँ भी नीचे सावधानियां दी गई हैं। इनमें से एक सावधानी ऐसी है जो एकल कार्य करने के लिए जरूरी है, आपको उसे पहचानना है। तो दोस्तों यहाँ जो 5 ऑप्शन दिए गए इसके अंदर जो राइट ऑप्शन है वह रहेगा। यहाँ हो सकता है कि बच्चे इस काम को अपने आप में करने से डर रहे हों, इसलिए उनको समर्थन देना अच्छा रहेगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ स्टूडेंट्स को समर्थन देना है ताकि वह काम को अकेले कर सकें, वह इससे डरे नहीं। के बाद में दोस्तों मैं चर्चा करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ व्यवहारिक नुस्खे रहते हैं। सारणी यहाँ पहले से दी गई है जिसके लिए आपको सुझाव देने हैं। तो यहाँ मैंने मेरी ओर से जो भी सुझाव थे मैंने फीड यहाँ कर दिए हैं। आपकी ओर से जो भी सुझाव रहेंगे दोस्तों आप यहाँ फिल कर देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वह रहेगा, इस सत्र में गतिविधियों का 2 प्रकार से वर्गीकरण किया है, बच्चों की भागीदारी के आधार पर और कार्य के स्वरूप के आधार पर। नीचे दिए गए विकल्पों में से तीनों विकल्प चुनिए जो कार्य के स्वरूप के आधार पर गतिविधि के प्रकार हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 3 विकल्प चुनने हैं। तो यहाँ मैंने जो विकल्प चुने हैं वह रहेंगे TLM सामग्री आधारित, पूरी कक्षा के साथ, बड़े समूह में और छोटे समूह में। ये 3 जो ऑप्शन है मैंने यहाँ सिलेक्ट किए थे। नेक्स्ट जो है क्विज आती है 1.3.5, अब समेटें। तो इसके अंदर जो दोस्तों आपकी क्विज है आप देख सकते हैं, यहाँ जो मेरी ग्रेड थी वह रही थी 1 में से 100%। तो यहाँ आगे हम कुछ कथन दे रहे हैं जिनमें से केवल 2 कथन सही हैं, आपको उन दोनों को पहचानना है जो सही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर गतिविधि चुनते समय विषय, उद्देश्य और प्रसंग को ध्यान में रखना चाहिए। और सप्ताह में बच्चों को सभी प्रकार की गतिविधियां मौखिक, लिखित और ठोस सामग्री के आधार पर प्रदान करनी चाहिए ताकि उनका जो सीखना जो है अधिक रुचिपूर्ण हो सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। तो दोस्तों ये थे आज की क्विज से संबंधित अपने सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन थे। और दोस्तों यदि आपको भविष्य में किसी प्रकार की वीडियो की आवश्यकता हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, मैं उसका आपको जरूर रिप्लाई करूंगा और इसी के साथ में उस पर मैं अलग से वीडियो भी जरूर लेकर आऊंगा। तो ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।